पहले तो सभी को गुप्त नवरात्रे माघ माह के लिए शुभकामनाएं। परिभाषा पार्ट 11 में हेड का मेन वर्ब के रूप में ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स, डिनर, सफर और डिज़र्ट के लिए कैसे प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वैसे तो खाने के लिए हम ईट का प्रयोग करते हैं, EAT, लेकिन आजकल हैव और हैड का प्रयोग खाने के लिए अच्छा माना गया है। उसी के आधार पर खाने के लिए हेड का एज ए मेन वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये उल्लेख किया जा रहा है। हेड का प्रयोग यह बताने के लिए किया जाता है कि आपने पहले ही कुछ खा लिया था या कुछ खाया था। भाव यह है कि आपने खा लिया है। वाक्यों में सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन हो, दोनों के साथ हेड का मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाले ही रूल लागू होते हैं। अब हेड का ब्रेकफास्ट के लिए, जिसका हिंदी में अर्थ है नाश्ता, दिन का पहला भोजन, फर्स्ट मील ऑफ द डे, अराउंड 6 AM to 9 AM के बीच में हम एक ब्रेकफास्ट करते हैं। उसके लिए हेड का एज ए मेन वर्ब के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। मैंने 9 बजे नाश्ता किया, मतलब किया, कर लिया। भाव ये है आई हैड ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9। इसको ब्रेकफास्ट नहीं बोलते, इसका उच्चारण है ब्रेकफास्ट। फास्ट नहीं बोलते, ब्रेकफास्ट। आई हैड ब्रेकफास्ट एट 9। मैंने 9 बजे नाश्ता किया। अब यहाँ हेड जो है मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है पास्ट के रूप में। हैव जो है बेस फॉर्म है, V1 है, और हेड उसकी पास्ट फॉर्म V2 का प्रयोग किया गया है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्यों में हमेशा V2 का प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो हेड है हैव की सेकंड फॉर्म है और V2 है। मैंने नाश्ता बहुत अच्छा किया, आई हैड ब्रेकफास्ट वेरी वेल। मैंने नाश्ता बहुत अच्छा किया।
जब वर्ब के ऊपर एम्फेटिक करना हो तो तब हम गुड का प्रयोग नहीं करते अच्छा के लिए, वेल का प्रयोग करते हैं एज ए एडवर्ब। और वेरी, वेल से पहले भी एडवर्ब है। मैंने नाश्ता बहुत अच्छा किया, आई हैड ब्रेकफास्ट वेरी वेल। यहाँ पर वेरी गुड नहीं कहेंगे, वेरी वेल ही कहेंगे। जब भी वर्ब पर एम्फेटिक करना हो या दबाव डालना हो तो तब हम वेल का ही प्रयोग करते हैं, वहाँ पर गुड का प्रयोग नहीं किया जाता है। राहुल ने पौष्टिक नाश्ता किया। राहुल हैड ए न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। अब जो न्यूट्रिशियस है यहाँ पर एज ए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिसका अर्थ है पौष्टिक। NUTRITIOUS, न्यूट्रिशियस माना पौष्टिक। ए जो एक आर्टिकल है और ब्रेकफास्ट एक नाउन है। राहुल ने पौष्टिक नाश्ता किया। आपने नाश्ते में क्या क्या खाया? What all did you have breakfast? आपने नाश्ते में क्या क्या खाया? अब आप कहेंगे कि यहाँ आपने हैव का प्रयोग किया है बेस फॉर्म का। ये पहले ही बताया जा चुका है कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड का प्रयोग किया जाता है नेगेटिव वाक्यों के लिए, इंटेरोगेटिव वाक्य के लिए और WH फैमिली के वाक्य के लिए, जब भी हम डिड का प्रयोग करते हैं तो जो मेन वर्ब है वो V1 का प्रयोग किया जाता है, मतलब बेस फॉर्म का। तो यहाँ इसलिए हैव लगाया गया है। अब व्हाट ऑल, व्हाट का अगर ये एक फ्रेजल है, इसके साथ हम आल लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है क्या क्या। अगर वेयर आल कहेंगे तो कहाँ कहाँ, मतलब उस शब्द को रिपीट किया जाता है। तो ये ध्यान रहे, तो जब भी आप किसी शब्द को रिपीट करना चाहते हैं WH फैमिली के शब्दों को, तो उसके साथ आप आल का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता किया। आई हैड ए बिग, ए ह्यूज ब्रेकफास्ट। मैंने बहुत ज़्यादा नाश्ता किया। बिग मैना भी बहुत और ह्यूज मैना भी ज़्यादा। मैंने आज नाश्ता नहीं किया। आई डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट टुडे। मैंने आज नाश्ता नहीं किया। अब यहाँ भी हम हैव का प्रयोग कर रहे हैं क्योंकि वाक्य में डिड नॉट आ गया। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है, तो जब भी हम वाक्य में डिड नॉट या डिड का प्रयोग करेंगे तब मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा। डिड जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और ये डू की सेकंड फॉर्म है। जब हमने एक बार सेकंड फॉर्म का प्रयोग कर लिया तो दोबारा सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं करेंगे। ओनली अफर्मेटिव वाक्यों में मेन वर्ब जो है एज ए सेकंड फॉर्म के रूप में प्रयोग की जाती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव और WH फैमिली के वाक्यों में मेन वर्ब एज ए बेस फॉर्म या V1 का प्रयोग किया जाता है। आपने नाश्ता
कब किया, व्हेन डिड यू हैव ब्रेकफास्ट, आपने नाश्ता कब किया। तो इस प्रकार ब्रेकफास्ट के लिए हमने ईट के स्थान पर या एट के स्थान पर हेड का प्रयोग किया गया है। आजकल की एडवांस इंग्लिश में हेड का प्रयोग अच्छा माना गया है। लंच, जिसका अर्थ है दोपहर का खाना। मिड मील, 1 PM टू 2 PM, मतलब 1 से 2 के बीच में हम लंच करते हैं। इट इज़ यूजली अराउंड नून, मतलब दोपहर, और 1 PM या 1 बजे मोस्टली करते हैं। तो लंच के लिए भी हम हेड का प्रयोग पास्ट के रूप में कैसे करते हैं, कुछ यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। आपने कल स्कूल में दोपहर का भोजन कहाँ किया था। वेयर डिड यू हैव लंच एट स्कूल यस्टरडे, आपने कल स्कूल में दोपहर का भोजन कहाँ किया था। अब स्कूल तो बहुत बड़ा है, इसमें ग्राउंड भी है, पीटी ग्राउंड भी है, प्ले ग्राउंड भी है, हॉल भी है, असेंबली भी है। इस प्रकार हम स्कूल में हम एक बहुत बड़े प्रांगण में खड़े हैं, प्रांगण में है कि आपने स्कूल में कह रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर एट का प्रयोग कर रहे हैं। अब ये तो पता नहीं भाई वो कहाँ पर, अगर हम पार्टिकुलर एक कमरे में हैं तब तो हम इन का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर स्कूल का प्रांगण बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पर प्लेस के लिए एट का प्रयोग किया जाएगा। मैंने जलपान गृह में दोपहर का भोजन किया। आई हैड लंच इन द कैफेटेरिया। कैफेटेरिया को CAFETERIA, कैफेटेरिया को जलपान गृह कहते हैं। तो मैंने कैफेटेरिया में लंच किया। तो अब वो पार्टिकुलर एक कैफेटेरिया आ गया, उसके अंदर किया, तो यहाँ पर हमने प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया गया और उसके बाद निश्चित आर्टिकल दी का प्रयोग किया गया, क्योंकि एक ही कैफेटेरिया है जो पार्टिकुलर है। तो मैंने जलपान गृह में दोपहर का भोजन किया। आई हैड, मैंने किया। अब वो आपने किसी को बता रहा है कि मैंने, वो पूछता है उससे कि आपने लंच कहाँ किया स्कूल में, तो बात तो बीत गई ना, तो बीते समय की बात है, इसलिए हम हैड का एज ए पास्ट रूप में, मेन वर्ब के रूप में खाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, ये ध्यान रहे। क्या आपने अपना दोपहर का भोजन किया था। अब यहाँ पर इंटेरोगेटिव वाक्य है, तो डिड यू हैव योर लंच, क्या आपने अपना दोपहर का भोजन किया था। मैंने आज पार्क में दोपहर का भोजन किया। आई हैड लंच एट पार्क टुडे। मैंने आज पार्क में, यहाँ पर हम पार्क में कह रहे हैं, लेकिन इंग्लिश में हम एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि पार्क ओपन है, खुला है, एक प्रकार से वो प्लेस है, पार्टिकुलर हम किसी कमरे में नहीं है। तो आई हैड लंच
एट पार्क टुडे, मैंने आज पार्क में लंच किया। राहुल ने दोपहर का भोजन किया और फिर कार्यालय में अपना काम जारी रखा। राहुल had lunch and then continued his work in the office। मतलब राहुल ने दोपहर का भोजन किया और फिर कार्यालय में अपना काम जारी रखा। कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है कि भाई राहुल ने दोपहर का भोजन किया, मतलब बात बीते हुए समय के बारे में बात कर रहा है, जिक्र कर रहा है, तो इसलिए हैड एज ए पास्ट के रूप में उसका प्रयोग किया गया है। उसने कल अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन किया। शी हैड लंच विद हर फ्रेंड्स यस्टरडे। यस्टरडे का हिंदी अर्थ है बीता हुआ कल, ये भी पास्ट हो गया। तो उसने कल अपने दोस्तों के साथ दोपहर का भोजन किया। शी हैड लंच विद हर फ्रेंड्स यस्टरडे। अब यहाँ पर हमने लंच के बारे में हैड का प्रयोग खाने के लिए, भाई खा लिया के बारे में उसका भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किया गया है, ये बताया है। अब हम ब्रंच का हिंदी अर्थ है कुछ खाना। नाश्ता और लंच ना खाने की वजह से कुछ खाना, मतलब आपने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और लंच भी नहीं किया, उसके एवज में कुछ खाना, उसको ब्रंच कहते हैं। भाव ये है, नाश्ते और दोपहर के भोजन के बजाय देर से सुबह भोजन खाया जाता है। ए मील इज ईटन इन द लेट मॉर्निंग इंस्टेड ऑफ ब्रेकफास्ट एंड लंच। It is a combination of breakfast and lunch is eaten usually during the late morning। कहने का भाव यह है कि अगर हमने लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया तो उसकी जगह हम ब्रंच करते हैं। जो उस टाइम हमने वो खाया, उसको कुछ खाया, उसको ब्रंच कहते हैं। तो इस प्रकार हर की परिभाषा यहाँ उल्लेख की जा रही है इंग्लिश और हिंदी में, ताकि आपको उसका भाव अच्छी तरह पता चल जाए। ब्रंच के लिए आपने क्या खाया था? What did you have for brunch? मैंने ब्रंच के लिए पकोड़े खाए। I had fritters for lunch। मैंने ब्रंच के लिए या ब्रंच में पकोड़े खाए। फ्राइटर्स FRITTERS, फ्राइटर्स बना पकोड़े। मैंने आलू पराठा भरवा खाया था। I had stuffed आलू पराठा फॉर ब्रंच। मैंने ब्रंच के लिए भरवा, स्टफ STUFFED, स्टफ्ड में ना भरवा, आलू पराठा खाया। मतलब कोई दोस्त अपने दूसरे दोस्त को बता रहा है
कि आज मैं लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया था, इसलिए मैंने ब्रंच किया और ब्रंच में मैंने आलू पराठा भरवा खाया था। तो ये पास्ट की बात है, इसलिए यहाँ पर हैड का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अब आ जाइए स्नेक। स्नेक का हिंदी अर्थ है हल्का खाना। लंच के बाद और डिनर करने से पहले कुछ हल्का खाना, उससे हम स्नैक्स कहते हैं। आपने स्नैक्स के लिए क्या खाया? What did you have for snacks? यहाँ पर हम प्रीपोजिशन फॉर का ही प्रयोग करेंगे। आपने स्नैक्स में या स्नैक्स के लिए क्या खाया? तो What did you have for snacks? उन्होंने स्नैक्स के लिए सैंडविच खाया। They had sandwich for snacks. उन्होंने स्नैक्स के लिए सैंडविच खाया। अब एक स्कूल में बच्चे जाते हैं, वो आप बात करते हैं कि उसने, भाई मेरे दोस्त ने स्नैक्स में सैंडविच खाया था, तो मतलब पास्ट की बात हो गई। इसलिए हैड का एज ए पास्ट के रूप में, मेन वर्ब के रूप में खाने के लिए प्रयोग किया गया है। मैंने स्नैक्स में कचौड़ी खाई। आई हैड कचौड़ी फॉर स्नैक्स। मैंने स्नैक्स में कचौड़ी खाई। इस प्रकार हैड का प्रयोग खाने के लिए किस प्रकार किया जाता है, यहाँ पर उल्लेख किया गया है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो कृपया कमेंट्स करें और आपसे नम्र निवेदन यह है कि इसको अपने जान पहचान के बालक बालिकाओं जो क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं और दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प टैलेंट वाले होते हैं, लेकिन सुविधा से वंचित होने की वजह से ये सुविधा उन तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ मैंने एक छोटी सी कोशिश की है हिंदी में बताने की, ग्रामीण भाषा में बताने की, और साथ में इंग्लिश में भी मेंशन किया है, ताकि उनको आसानी से समझ आ सके और वह इस प्रकार के वाक्य बना सके। और इन वाक्यों में जो भी शब्द आ रहे हैं उनका मीनिंग भी हिंदी में बताने की कोशिश की है, ताकि उनको अच्छी तरह याद हो जाए और दोबारा ऐसे वर्ड आए तो किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जय हिंद।